बहुत ही मान और सम्मान के योग्य इस अभियान को नेतृत्व कर रहे बड़ौली और पहलादपुर गांव के नौजवान साथियों भाई वीरपाल जी और उनकी पूरी टीम, मैं सबका आपका स्वागत करता हूं। आप इतने बड़े संघर्ष और इतने बड़े अभियान को लेकर इस आंदोलन को एक दिशा देने का काम लगातार पिछले 16 दिन से मैं लगातार मीडिया से टच में हूं, देख रहा हूं। आप बहुत सुंदर तरीके से इस आंदोलन को दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, आप लगातार देख रहे हैं किस तरह का अत्याचार और अन्याय किसान, मजदूर और कमजोर वर्गों पर ये सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है। पहला कार्य, आज पूंजीवाद देश में पूरी तरह से स्थापित हो गया है। ये तमाम आज जो लोग बसे हुए हैं, जमीनों को तो छोड़ने का इनका मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज आपके घरों तक भी जो लोग बड़ी मुश्किल से 50-50 गज, 60-60 गज, 100-100 गज के मकान बड़ी मुश्किल से बनाकर एक पूरे जीवन का एक उनका बहुत बड़ा सपना होता है, उसको भी धराशायी करने पर ये उतारू हो गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए इस सरकार की क्या नीयत है। आप सब देख रहे हैं, ये पूंजीपति, उद्योगपति और तमाम उन लोगों की सरकार है। तमाम कमजोर वर्गों को और कमजोर करके, क्योंकि सबसे पहला टारगेट इनका किसानों के ऊपर है। किसान के ऊपर इनका सबसे बड़ा नजरिया है। ये इनको पता है कि किसान एक साल भर के लिए दाने अपने घर में पैदा करके अपनी लड़ाई को, केवल एक वर्ग बचा है देश के अंदर जो इसके सामने लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि 13 महीना का आंदोलन जो किसानों ने दिल्ली में दिखाया था, उसकी कमर तोड़ने के लिए इन्होंने पूंजीवाद खड़ा कर दिया पूरे देश के अंदर। आज देख लीजिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, जहां पर 10 लाख पेड़ों को काटकर पूरे वन विभाग को, पूरे जंगलों को खत्म कर वहां के मजदूरों को, वहां के किसानों को, वहां के आदिवासियों को बर्बाद करने का जिस तरह का कार्यक्रम इस सरकार ने चलाया हुआ है, मात्र कुछ मुट्ठी भर लोगों को इस देश के अंदर सौंपने का काम ये सरकार करने जा रही है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, केवल धर्म की आड़ में हमें अफीम का जैसा नशा कर दिया है। हम लोग केवल हिंदू और मुसलमान की हमारे खोपड़ी में ये एक बीमारी घुसा दी है। और जहां तक इस सरकार की नीयत है, इनको पता है किसान और मजदूर, और सबसे बड़ा इनका जो हथियार है वो लोगों को तबाह कर उस लोगों को पूरी तरह से खंडित करने का काम करने का इनका विचार है। साथियों, इस गांव की कितनी बड़ी विरासत है, कितनी बड़ी लंबे इतिहास है। अगर इन लोगों ने बड़े आराम से अपनी जमीनों को दे दिया, पहली लड़ाई तो वहीं से शुरू होनी जानी चाहिए थी। अभी बीच में जिन लोगों ने बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से अपनी जमीनों को बचा रखा था, इन लोगों ने साजिश के तहत हुड्डा से उसको एक्वायर कर लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए गज में उस जमीन को बेचने का कार्य कर रही है ये सरकार। इनको पता नहीं है सरकार कौन है। आप लोगों के बीच से, आपने ही चुनी हुई सरकार है, आप लोगों के नुमाइंदे हैं। वहां पर जो विधायक और एमपी जाते हैं वो हमारे बीच के लोग हैं, हमारे ही किसान हैं, मगर वो भाषा उस पूंजीवादी व्यवस्था की बोलते हैं। उनको गिरवी रख दिया है, इस तरह की गुलामी में डाल दिया है। उनको बनाने वाले आप हैं। आज आपको इस बात को समझना होगा, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत सबसे बड़ी अगर झुकाना है किसी को, तो आपके पास पावरफुल हथियार है। वो पावरफुल हथियार आपके पास वोट के रूप में भारत के लोकतंत्र में संविधान ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने दिया है। अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करते तो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर इस तरह का अत्याचार नहीं खड़ा होता। मगर साथियों, आज जो भी गलती हुई है, किसी भी तरह का आवरण उठाकर हम लोगों को गलत दिशा में ले जाकर हिंदू और मुस्लिम कर इन लोगों ने देश की 3-3 बार सत्ता में बैठे। मगर मैं आप कह सकता हूं, आज ये सरकार 3 टांगों पर खड़ी हुई है। केंद्र के अंदर भी आप लोगों ने ये इशारा कर दिया है, आप लोगों ने बताने का काम कर दिया है कि जनता जो पूरे देश की नाराज है। आज ये 240 पर आकर ये संदेश दे दिया है कि भविष्य की लड़ाई जनता जीतने जा रही है। अब इन्होंने नया खेल देश के अंदर शुरू कर दिया है। देखिए किस तरह से वोटों को चोरी करके, किस तरह से SIR में 4-4 करोड़ लोगों का वोट काट दिया उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। आप अंदाजा लगा लीजिए सरकार कैसे बनती है। ये साम दाम दंड भेद किसी भी सूरत में इनका प्लान है कि हम इस सत्ता को नहीं छोड़ेंगे जब तक किसान की जमीन को आज पूंजीवादियों के हाथ में जब तक नहीं सौंपना, पूरी जमीन नहीं चली जाए।
साथियों, ये लोग कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे जमीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर, लेकिन आज देख लीजिए जितना भी बड़ा पूंजीपति और उद्योगपति है वो जमीन में पैसा लगाने के लिए उसके पास बहुत बड़ा फरमान इस सरकार ने दे दिया है। ये बड़े बड़े हाईवेज निकालने का जो काम किया है ये आप लोगों के लिए नहीं बनाए गए हैं। हम लोग खुश होते हैं, साहब मेरे गांव के पास से बड़ा हाईवे निकलने जा रहा है। आपका इनका प्लान है हाईवे के दोनों तरफ कम से कम 30 किलोमीटर इधर और 30 किलोमीटर इधर, यहाँ पर पूरी जमीनों को ये अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में होगी। आप लोगों के पास, और ये इसकी जो दूरी है ये 60 किलोमीटर है मैक्सिमम, इधर से भी और उधर से भी। यहाँ पर पूरी तरह से आप लोगों को समाप्त करने का काम केवल एक वर्ग है जो इससे लगातार लड़ाई लड़ रहा था, वो किसान है, क्योंकि वो साल भर के लिए खाने का दाना पैदा करता है और घर में 2 पशु बांधकर अपने बच्चों के लिए केवल दूध का इंतजाम कर लेता है। उसको खत्म करने के लिए आज मैं देखता हूं हमारा जो मजदूर वर्ग है वो 24 घंटे की हिम्मत नहीं है उसके लिए लड़ाई लड़ने की। वो 24 घंटे के लिए व्यवस्था नहीं है। और एक दिन की छुट्टी कर इंडस्ट्री से वो छुट्टी करके आंदोलन करने जाएगा तो अगले दिन उनके बच्चों का निवाला उनको नहीं मिलने वाला है। आपके पास ताकत है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी महिला शक्ति के रूप में हमारी बहनों ने भी इतनी बड़ी हिम्मत करके, मैं कहता हूं इस क्षेत्र में आंदोलन कभी नहीं हुआ। इस सरकार को ये ऐसे समझो जैसे कान पकड़कर जहां जिसको बैठा दिया वहीं पर लोग बैठे रहे हैं। हमने अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा किया है, मगर साथियों आज उन्हीं लोगों ने हमें धोखा दे दिया है जिन लोगों के भरोसे इस क्षेत्र को आप लोगों ने सौंपा था। आज जो बची हुई जमीन है, इनका प्लान है, जो सरकार जो अभी बची हुई जमीन पर अपनी एक्वायरमेंट का प्लान बना रही है, कहीं पर इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात कर रही है, कहीं हुंडा से एक्वायरमेंट का। आपको पता है यहाँ पर गजों का रेट 1.5 लाख और 2 लाख ये कंपनी आकर बना दिया गया है। मगर आज आप बसे बसाए ये समझो कि आपके घरानों को भी नहीं छोड़ रही, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए इससे बड़ा अत्याचारी सरकार कोई नहीं हो सकती। आप लोगों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। हमारा क्षेत्र सबसे सीधा और भोला लोगों का क्षेत्र है, ये कभी अपनी आवाज को उठाने के लिए सड़कों पर नहीं आए, लेकिन आज साथियों मजबूरी हो गई है। भाई वीरपाल जैसे आंदोलनकारी युवा नेताओं ने इस मोर्चे को संभाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आपको केवल अपने समय को यहाँ पर लगाना है। जहाँ पर सिरों की संख्या और संदेश जाएगा देश की सरकार और प्रदेश की सरकार के पास, निश्चित तौर पर हिलाने का काम होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं भी एक छोटा सा संगठन चला रहा हूं, देशव्यापी एक नेशन वाइड कार्यक्रम चला रहे हैं। हम पूरे संगठन के साथ आज वीरपाल भाई आपके इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, हम इसका समर्थन देते हैं। और जब जब आपके कार्यक्रम एक गोल बड़े स्तर पर आपका जिस दिन कार्यक्रम करने का प्रोग्राम है, सैकड़ों की संख्या में आपको गिनती कराकर आपके साथ में खड़े होने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी लड़ाई में जीत होगी, क्योंकि ये अत्याचार की लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। इसमें जीत उन लोगों की होती है जो सच्चे और शहीद के तैयार होने के लिए लोग होते हैं। साथियों, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, अपनी बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, हम महिलाओं के साथ आपके साथ में आएंगे, दूसरे गांवों से भी महिलाओं को लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया।